हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ मेंटोर। मैं हूं तरुण और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब द IQ मेंटोर नाउ। आज है तारीख 13 अक्टूबर 2021 और 13 अक्टूबर से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस सेशन की सबसे खास बात यह रहेगी कि इसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो कि बेस्ड होगा कंप्लीटली आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। बट शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अगर पसंद आती है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए डबल स्टार बना लेना या नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट कर लेना। लेकिन ये क्वेश्चन आपके माइंड में फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें किसी ना किसी 2 पेपर या 3 पेपर ये क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा। क्वेश्चन है हमारा, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब वॉल्टेरी बोटास ने जीता है। किसने? वॉल्टेरी बोटास ने। अब मैं आपको ग्रैंड प्रिक्स और वॉल्टेरी बोटास इन दोनों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले बताऊंगा आपको ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, ग्रैंड प्रिक्स जो है ये एक प्रकार की फॉर्मूला 1 कार रेस होती है और इसका खिताब किसने जीता है? तो वॉल्टेरी बोटास ने जीता है। तो वॉल्टेरी बोटास के बारे में भी जान लो। वॉल्टेरी बोटास दोस्तों मर्सिडीज के रेसर हैं और फिनलैंड के रहने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बेमिसाल क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी REC सोलर होल्डिंग्स की 100% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो दोस्तों, उस कंपनी का नाम है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। क्या है? रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड उस कंपनी का नाम है जो भारत की है और चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी REC सोलर होल्डिंग्स की 100% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड यानी कि RNESL ने चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी REC सोलर होल्डिंग्स की 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। अब दोस्तों, अगर एग्जाम में आप लोगों से यह पूछा जाए कि RNESL ने यह सौदा कितने का किया है, तो दोस्तों ये सौदा $771 मिलियन का किया है। देन हमारा ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन है हमारा, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से जी सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया है। किसको? जी सतीश रेड्डी को। जी हाँ दोस्तों, DRDO के सचिव और DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो भारत में एस्ट्रोनॉटिक्स को बढ़ावा देने के लिए या एस्ट्रोनॉटिक्स को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जी सतीश रेड्डी उन्नत वैमानिकी, नेविगेशन और मिसाइल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने दोस्तों सामरिक तथा रणनीतिक महत्व की मिसाइल प्रणालियों में बहुत योगदान दिया है और देश को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 11 अक्टूबर को मनाया गया है। कब? 11 अक्टूबर को मनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 2021 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया था, तो दोस्तों पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2012 में मनाया गया था। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करना और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं कठिनाइयों की पहचान करना, साथ ही साथ समाज में जागरूकता लाकर बालिकाओं को बालकों के समान अधिकार दिलाना है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी दोस्तों डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। क्या है? डिजिटल जनरेशन और आवर जनरेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन आपका बनता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, एक बनता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछे एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दोनों ही पॉइंट को याद कर लेना, दोनों ही अलग अलग पॉइंट है और इसको कहीं पर नोट कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। ठीक है।
चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने भारत के किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधु दुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने भारत के महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड सिंधु दुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। जहां दोस्तों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने भारत सरकार की आरसीएम उड़ान, जो एक प्रकार की योजना है, इस योजना का पूर्ण नाम अगर हम लोग जाने तो इसका पूरा नाम है क्षेत्रीय संपर्क योजना, जिसका लोगो है या जिसका टाइटल हम कह सकते हैं उड़े देश का आम नागरिक। तो दोस्तों इस आरसीएस उड़ान योजना के तहत महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड सिंधु दुर्ग हवाई अड्डे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है। देन हमारा आज का करंट अफेयर या करंट क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसके लिए 5 स्टार बनाना, 5 स्टार बनाना, क्योंकि इसमें जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं हर एक पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और ये आज के करंट अफेयर की जान है ये क्वेश्चन। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, नोट करते हुए चलना या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। 5 स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है, आज का जान है, करंट अफेयर ऑफ द डे है। और अगर ये क्वेश्चन पसंद आ गया आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स में भी लिख देना और साथ ही साथ शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 2021 में 3 लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो 3 लोग कौन हैं? तो वो हैं डेविड कार्ड, इसके अलावा जोशुआ डी एंग्रिस्ट, तीसरे हैं हमारा गुइडो इम्बेंस। मैं फिर से नाम बता रहा हूं, इस नाम को याद कर लेना, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और तीसरा है गुइडो इम्बेंस। इन तीनों को ही दोस्तों 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जहां दोस्तों डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब सवाल उठता है कि इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो दोस्तों ये तीनों यानी कि डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस ने हमें श्रम बाजार के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है और दिखाया है कि प्राकृतिक प्रयोगों के कारण और प्रभाव के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब बात करें ये तीनों कहाँ के रहने वाले हैं, तो दोस्तों ये तीनों ही अमेरिका के रहने वाले हैं। आपके डेविड कार्ड भी अमेरिका के रहने वाले हैं, जोशुआ डी एंग्रिस्ट भी अमेरिका के ही रहने वाले हैं और गुइडो इम्बेंस भी आपके अमेरिका के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां पे और अराइज होता है कि कौन सी संस्था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो दोस्तों संस्था का नाम है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। क्या है? द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि स्वीडन की एक संस्था है और यही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देती है। ना सिर्फ अर्थशास्त्र बल्कि भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में भी दिया करती है। अब दोस्तों बाकी की हम बात कर लें। हालांकि मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी करंट में करवा चुका हूं, लेकिन फिर से मैं रिकैप करवा दे रहा हूं कि 2021 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों 3 लोगों को दिया गया है। किनको? एक है स्क्यूरो मनाबे, दूसरे हैं क्लाउस हेसलमैन, तीसरा है जॉर्जियो पारसी। जिनमें से ये जो स्क्यूरो मनाबे हैं ये अमेरिका के रहने वाले हैं, वहीं क्लाउस हेसलमैन जर्मनी के रहने वाले हैं और जॉर्जियो पारसी इटली के रहने वाले हैं। और अगर बात करें कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। बेंजामिन लिस्ट को दिया गया है और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। इनमें से ये जो बेंजामिन लिस्ट हैं ये जर्मनी के रहने वाले हैं और डेविड मैकमिलन जो है वो अमेरिका के रहने वाले हैं। और इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछे कि मेडिसिन के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दोस्तों मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है वो? तो वो है डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन। जिनमें से डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन ये दोनों ही दोस्तों आपके अमेरिका के रहने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले कि 2021 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है, जो कि तंजानिया के रहने वाले हैं।
इसके अलावा एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, एक दिया गया है मारिया रेसा को और दूसरा दिया गया है दामिनी मुराटोव को, जिनमें से मारिया रेसा फिलीपींस के रहने वाली हैं और दामित्री मुराटोव रूस के रहने वाली हैं। तो दोस्तों जितने भी लोगों को और जिस जिस क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया उन सभी के बारे में मैंने आपको क्विक रिवीजन के तौर पे मैंने आपको बता दिया है। इन सभी को नोट कर लेना, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। 5 स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है। आप आगामी चाहे शिक्षक भर्ती दे दो, चाहे पुलिस की भर्ती दे दो, चाहे आप एसएससी की परीक्षा दे दो, चाहे आप एनटीपीसी रेलवेज की परीक्षा दे दो, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ जाना, उसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन ये कंफर्म आने वाले हैं। तो 2 नंबर आपका सॉलिड हो चुका है, इसलिए जिस 2 नंबर के लिए एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कम से कम 4 लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और उन 4 को बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए कंटेंट को सेट करते हैं, डिजाइन करते हैं और हर उस इंपॉर्टेंट फैक्ट, पॉइंट और क्वेश्चन को उठाते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और हमने रिजल्ट दिया है तभी हम कह रहे हैं, ठीक है ना। चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दियो, चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम दियो, चाहे आप उत्तर प्रदेश जेल वार्डन का पेपर दिए हो, इन सभी में हमारे करंट के क्वेश्चन जबरदस्त आए हैं। यहां तक कि यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम में 10 में से 7 क्वेश्चन हमारे ही कराए गए करंट अफेयर में से आए हैं। तो इतनी दमदार मेहनत के लिए एक लाइक, एक शेयर जरूर बनता है और सब्सक्राइब जरूर बनता है। चलिए बात को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, इसके लिए डबल स्टार बना लेना। क्रिप्टो मंच क्वाइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों क्रिप्टो मंच क्वाइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर भारतीय अभिनेता रणवीर सिंह बने हैं। कौन? रणवीर सिंह बने हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए माई पोर्ट ऐप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों पोर्ट से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए माई पोर्ट ऐप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। जहां दोस्तों केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माई पोर्ट ऐप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य पोर्ट से संबंधित सभी जानकारी में पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देना है। इसके अलावा बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बयान के अनुसार एप्लीकेशन का उद्देश्य उन बंदरगाह उपयोगकर्ताओं के लिए है जो विभिन्न बंदरगाह सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं और ये सभी पोर्ट तथ्यों को डिजिटल रूप से दिखाएगा और पोर्ट संचालन की निगरानी भी करेगा। इसके अलावा दोस्तों भारत के केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री वर्तमान में कौन है? तो वो है सर्बानंद सोनोवाल। अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड किसने जीता है? ये ट्रिपल स्टार बनाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप कह सकते हैं, ट्रिपल स्टार बना लेना। तो दोस्तों 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड बेन्यामिन ने जीता है। किसने जीता है? बेन्यामिन ने जीता है। जी हाँ दोस्तों, जाने माने मलयालम लेखक बेन्यामिन को उनकी पुस्तक मंथली रिलेट 20 कम्युनिस्ट वर्षगल के लिए 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड मिला है। दोस्तों वायलार राम वर्मा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित इस प्रतिष्ठित पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, प्रसिद्ध मूर्तिकार कानाई कुन्ही रामन द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। देन हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहता है, 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती मनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक राजनेता भी थे। इतना ही नहीं, वे एक समाज सेवक भी थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। और दोस्तों उनको 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, पटना के हवाई अड्डे का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है और दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उन्हीं के नाम पर है। और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा था। वो नारा क्या था? वो नारा था, सिंहासन खाली करो जनता आती है। अब बात करें इनके जन्म और मृत्यु की, तो दोस्तों इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 पटना में हुआ था, जो कि बिहार में है।
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो इस टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लेना है अभी आपको लोगों को। तो इसमें क्या होगा कि हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, वैकेंसीज की डिटेल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा आप देश के किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान का कोई भी पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको सभी प्रतिष्ठित संस्थानों के पेड कोर्सेज 80% डिस्काउंट पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करिए। इंस्टाग्राम सर्च बॉक्स में जाके टाइप कीजिए IQ मेंटोर, फॉलो कीजिए वहां पे हमें, और वहां पे हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली कुछ ना कुछ नया और बेहतरीन जानने और सीखने को मिलेगा। इसके अलावा एक हमारा फेसबुक पेज है IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड, इसी के ही नाम से, ठीक है ना। तो वहां भी फॉलो कीजिए, वहां पे हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली कुछ ना कुछ नया और बेहतरीन जानने और सीखने को मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।